है तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए। सारे डिटेल्स इसमें दिया गया है। एग्ज़ाम आपका कब है, एग्ज़ाम से पहले आपको क्या चीज़ें लेके जाना है, क्या चीज़ें नहीं लेके जाना है। साथ ही वैकेंसी जो डिटेल्स है उसको दिया ही है, किसको रिजर्वेशन मिला है, किसको नहीं मिला है, और किस किस आप देखोगे तो किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है और उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, क्या मतलब कि किसके लिए, मतलब आप बोल देखते हो ना कि आप फॉर्मल रिक्वायरमेंट क्या क्या चीज़। हेलो हेलो नमस्कार सत श्री अकाल। तो ऐसे क्या होता है कि एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम है वो आने वाला है, और 8 से लेके 18 सितंबर के आसपास जो एग्ज़ाम है ये एग्ज़ाम होगा। तो बेसिकली क्या होता है कि अब जो भी डिटेल्स दिया गया है सारी चीज़ें क्या होता है कि हमें मेंशन किया है कि एग्ज़ाम कब है आपका एग्जैक्टली, और एग्ज़ाम से 10 दिन पहले जो भी डिटेल्स आएंगी, एग्ज़ाम कहाँ पड़ेगा, कितने समय में पड़ेगा, मतलब सारी चीज़ें क्या होता है कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और एग्ज़ाम से ठीक 2-3 दिन पहले क्या होता है, एग्ज़ाम की जो एडमिट कार्ड होता है वो रिलीज़ होगी। तो आप इसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसको आप चेक करते रहिएगा, ताकि क्या होता है कि आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिले, ठीक है। और आगे देखें तो क्या होता है कि इसकी जो पैटर्न है, आपको तो पैटर्न पता ही होगा कि एग्ज़ाम के लिए क्या पैटर्न है, ठीक है। देखोगे यहाँ पर तो जो पैटर्न है 60 क्वेश्चन आने हैं, ड्यूरेशन 18 मिनट्स है। सेक्शन इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स, इसमें 50 मार्क्स के लिए है। जनरल अवेयरनेस 50 मार्क्स। निगेटिव मार्क्स क्या होता है, पर क्वेश्चन जो अगर पर आंसर गलत देते हो तो 0.5 मार्क्स जो है वो आपकी काट ली जाएंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या होता है निगेटिव मार्क्स में। लैंग्वेज पेपर क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव एमसी टाइप होंगे, और इसके क्या होता है कि आपको कंप्यूटर सीबीटी मोड पे देना होगा। और लैंग्वेज की फोर आप लैंग्वेज चूज कर सकते हो, हिंदी, इंग्लिश, असामीज़, अपने अपने रीजन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन की। तो क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे क्या होता है कि नॉर्मलाइजेशन की पूछते हैं कि मान लीजिए क्या होता है कि जो एग्ज़ाम है वो मल्टीपल शिफ्ट में हुई है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि कहीं कहीं क्या होता है कि जो कट ऑफ होती है वो वैरी करता है। तो इसलिए क्या होता है जो एसएससी है वो नॉर्मलाइजेशन जो फॉर्मूला होता है वो अप्लाई करता है, उसके हिसाब से रैंक डिसाइड करता है, उसके हिसाब से जो बच्चा सेलेक्ट होगा वो डिसाइड करता है, ठीक है। अब क्या कहते हैं, आपको याद आता है कि आपको क्या लेके जाना है, 8 सितंबर को क्या लेके नहीं जाना है, और इसकी बात क्या होता है कि आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ताकि क्या होता है कि एग्जाम सेंटर पर पहुँच जाओ, आपको क्या होता है सही से पता ही ना हो और उसमें आप कन्फ्यूज़ कर जाओ, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या होता है कि आपके पास खुद का एक जो प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स है, एडमिट कार्ड है, वो आपके पास होना चाहिए। और इसके साथ ही क्या होता है कि आपके पास 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए, ओरिजिनल वैलिड कार्ड आईडी फ़ोटो होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ के साथ साथ, और ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह आपके पास हो तो अच्छी बात है। पैन, आधार कार्ड, फोटो, पासपोर्ट, कॉलेज आईडी, एम्प्लॉय डिस्चार्ज, सारी चीज़ें क्या होता है कि अगर आपके पास होता है ठीक है। इफ़ डेट ऑफ बर्थ इज नॉट ऑन द आईडी, कैरी ऑन एडिशनल ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, ठीक है। अगर आपके पास आईडी कार्ड पे कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो क्या होता है कि आप एडिशनल कोई डेट ऑफ बर्थ जो प्रूफ करता हो वो एक चलिए, मान लीजिए कि 3 का सर्टिफिकेट हो गया, 2 का सर्टिफिकेट हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, सारी चीज़ क्या होता है कि आप लेके चल सकते हो, ठीक है। नोट आधार कार्ड्स ऑथेंटिकेटेड रिपोर्ट्स 2 आवर्स अर्ली टू द सेंटर। मान लीजिए क्या होता है कि आपका आधार कार्ड सही से नहीं है तो क्या होता है कि आप सेंटर से 2 घंटे पहले क्या होता है इसको रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। प्रोहिबिटेड आइटम्स आपको क्या लेके नहीं जाना अंदर, मोबाइल फोन्स, ब्लूटूथ ईयरफोन्स, स्मार्ट एनालॉग फिटनेस कैलकुलेटर्स, लॉक टेबल्स एंड साइड रूल्स, स्टडी मटेरियल्स एंड, मतलब कि जो भी अदर्स चीज़ें हैं उसको क्या होता है कि आपको लेके नहीं जाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपको अगर देखोगे तो क्या होता है कि आंसर की जस्ट एग्ज़ाम बाद आपको रिलीज़ कर दी जाएगी, इसके ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। और बात करें टायर 2 की एग्ज़ाम की, तो जो टायर 2 एग्ज़ाम होगी आपकी फरवरी में होने वाली है। तो इसके लिए क्या होता है कि आज जो समय है आपका पहले इसको आप दीजिए, इसके बाद क्या होता है जो भी डिटेल्स है आगे और भी सारे जो डिटेल्स है वो मैं बताऊँगा आगे। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जो एग्ज़ाम होने वाली है वो 2 आवर्स 50 मिनट्स का होगी। उसमें भी क्या होता है कि मैथ एबिलिटीज़, इंग्लिश, कंप्यूटर नॉलेज से क्या होता है क्वेश्चन आएंगे, और साथ ही क्या होता है कि कुछ आपकी स्किल्स और टाइपिंग टेस्ट ली जाएंगी, ताकि क्या होता है कि आपकी एलिजिबिलिटी और आपकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो मीट कर पाएँ, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपको एक तरह से देखा जाएगा स्किल टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा कि 15 मिनट में क्या होता है कि आपको 15,000 पर वर्ड्स आप टाइप कर पाते हो नहीं कर पाते हो, ठीक है। आपको इंग्लिश 35 WPM वर्ड पर मिनट्स, हिंदी 30 डब्ल्यू पर मिनट 10 मिनट, मतलब 30 वर्ड्स आपको मतलब कि टाइप करना होगा, ठीक है। आज मेरा टोटल वैकेंसी की बात करते हैं क्या होता है 3,131 वैकेंसीज आई हुई हैं। एज लिमिट क्या है इसके लिए, एज लिमिट की बात करते हैं क्या है, अप्रोक्स 18 से लेकर 27 तक क्या होता है कि एज लिमिट है, ठीक है। और इसके साथ ही क्या होता है कि आप देखोगे अगर तो स्टेप गेम प्लान्स क्या है, रोनिया है, उससे आपको क्या चीज़ कर लेना है।
जो डिटेल्स है आपको दिया गया है। आप एक काम करना, आप एग्ज़ाम से पहले क्या होता है ना कि आप मॉक टेस्ट लगाना जरूर से, ठीक है। और मैं कुछ आपसे और भी डिटेल्स जो है उसको सेलेक्ट कर देता हूँ कि जो एग्ज़ाम है आपको तो 8 सितंबर का एग्ज़ाम है। इससे पहले क्या होता है कि जो भी डिटेल्स क्या होता है कि यूट्यूब पे मैराथन करा रहा है उसको आप अच्छे से फॉलो कीजिएगा, ताकि क्या होता है कि आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो। आप जो भी क्वेश्चन पढ़े उसको अच्छे से रिवाइज कर ले और उसको अच्छे से क्या होता है एग्ज़ाम में अप्लाई करता है, ठीक है। और आगे क्या होता है कि आगे कुछ इंपॉर्टेंट और भी डिटेल्स हैं, जैसे कि आप देखोगे तो यहाँ पर, और यहाँ पे देख सकते हैं जो भी जनरल इंस्ट्रक्शन दिया है, मेंशन किया गया है, सारी चीज़ें में मेंशन किया गया है, ठीक है। आपके इसके लिए सैम्पल पेपर भी मतलब क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐड किए गए हैं, जैसे कि मान लीजिए कि विच द फ्लोइंग्स इम्पेरर्स इज नॉन द नेपोलियन ऑफ इंडिया, इसका जो आंसर होगा क्या होगा, समुद्रगुप्ता, ठीक है। तो क्या होता है कि बेसिकली क्या होता है कि कुछ जो इन्फॉर्मेशन है वो साथ में क्या होता है कि एक सैम्पल पेपर भी प्रोवाइड किया गया है, ताकि क्या होता है कि एग्जाम के लिए जो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो जाएगा, ताकि क्या होता है एग्जाम आपकी किस तरह होने वाली है, ठीक है। आगे देखिए आप, आगे सारी चीज़ क्वेश्चन हैं। और बेसिकली क्या होता है कि सारी चीज़ें क्या होता है कि मतलब क्या होता है कि आप रोल नंबर, सिग्नेचर्स नंबर्स, टाइप पेपर, सारी चीज़ें क्या होता है कि जो भी बेसिक डिटेल्स है एग्जाम के बारे में वो मेंशन किया गया है, ठीक है। तो ये सारी जो डिटेल्स है आप इसको ध्यान रखिएगा और एग्जाम देने से पहले, और जो भी डिटेल्स है आप इसको फॉलो कीजिएगा और अपने एग्जाम को अच्छे से दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।